हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रेल परिवहन के बारे में, जो लगातार यहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और जो लगातार प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर भी साथ में चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन रेल परिवहन से बनते हैं, चाहे वो ट्रेन से लेके हों, चाहे किसी रेलवे स्टेशन से लेके हों, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं रेल परिवहन क्या है। देखिए, रेल परिवहन की अगर बात करें भारत में, तो भारत दुनिया का चौथा स्थान रेल परिवहन में आता है। और भारत में अगर बात करें रेल की शुरुआत कब हुई, तो आपने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्या सुना होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात है। और वो शासनकाल कब का है? 16 अप्रैल 1853। देखिए यहाँ पर देखते हैं, भारत में प्रथम बार अगर रेल परिवहन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 16 अप्रैल 1853 को दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे। 32 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, और इस ट्रेन का नाम दिया गया था ब्लैक ब्यूटी। क्या कहा गया था? ब्लैक ब्यूटी। फिर अगले ही वर्ष दूसरी ट्रेन चलाई गई थी। यहाँ पे देखिए 1854 में एक अगली ट्रेन चलाई गई थी, कलकत्ता से हुगली। हुगली क्या है? हुगली एक नदी भी है, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी भी है। तो यहाँ पर 1854 में दूसरी ट्रेन चलाई गई थी। तीसरी ट्रेन 1856 में चलाई गई थी। यहाँ पर देखिए 1856 में भारत की तीसरी ट्रेन चलाई गई थी, वो मद्रास से अर्काट के बीच में चलाई गई थी। अगर हम यही बात करें, आपने देखा होगा जो पटरियां या जो लाइन होती हैं, लाइन जो होती है, लाइन में दो पटरी होती है। दो पटरी के बीच का जो गैप होता है, मान लीजिए जो पटरी है, इनके बीच का जो गैप है, ये अलग अलग लाइन में अलग अलग गैप होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नैरो गेज। जो नैरो गेज की जो पटरियाँ होती हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में चलाई जाती है। क्यों? नैरो माने होता है सकरा, यानी दो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, मतलब इतनी कम होती है, कम होने के कारण ताकि पहाड़ों पर आसानी से ये चढ़े सकें या फिर आसानी से सफ़र हो सके। तो ये नैरो गेज होती है। इनकी कितनी 0.762 मीटर होती है। 0.762 मीटर होती है किसकी? नैरो गेज, जो दो पटरियों के बीच का है। वो एक होता है मानक गेज। मानक का कितना होता है? 1.435 मीटर। और एक होता है ब्रॉड गेज। क्या होता है? ब्रॉड गेज को ही हम बोलते हैं बड़ी लाइन। अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? बड़ी लाइन। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? याद रखना, 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। अगर हम बात करें कि सबसे लंबी रेलवे लाइन विश्व की और भारत की कौन सी है, विश्व की चर्चा करें तो विश्व में है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये रूस में पड़ता है। देखिए, रूस का दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है यूरोप में और एक हिस्सा है एशिया में। जो यूरोप में रूस का हिस्सा पड़ता है उसे बोलते हैं रूस, और जो एशिया में रूस का हिस्सा पड़ता है उसे बोलते हैं साइबेरिया। तो साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो दो स्टेशनों के बीच में चलाई जाती है। ये दुनिया का सबसे लंबी रेलवे लाइन है। कहाँ से कहाँ से? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यहाँ पर देखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक ये ट्रेन जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 9289 किलोमीटर है। कितनी? 9289 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत की बात करें तो भारत में एक ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से? डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ है असम में, और कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। यानी भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात आएगी तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में ये भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है।
जिसे विवेक एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 4237 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कहीं कहीं पर 4234 किलोमीटर मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने 4234 किलोमीटर इसकी लंबाई लिखी हुई है। अगर हम बात करें कि दुनिया में या विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, कौन सा रेलवे स्टेशन, और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिएगा, रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है। विश्व का है ग्रेट टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ग्रेट टर्मिनल रेलवे स्टेशन विश्व का है जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, और भारत का है हावड़ा। क्या है, हावड़ा, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जो चारों तरफ से जो ट्रेनें एक जगह इकट्ठा होती है और वहाँ रुकती हैं, उसी को बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, तो शिकागो है। शिकागो वही है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और वहाँ पर शून्य पर भाषण दिया था, वही ये शिकागो है। शिकागो सबसे बड़ा जंक्शन है। अगर भारत की बात करें कि भारत में सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा हो जाएगा, तो मथुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। विश्व की बात करें शिकागो और भारत की बात करें तो मथुरा सबसे बड़ा जंक्शन है। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म किसकी है, तो गोरखपुर की लगभग 2.5 किलोमीटर इसका प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, जिस पे हम रेलवे से उतरने के बाद चलते हैं, वही होती है रेलवे प्लेटफॉर्म, जो गोरखपुर की विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ करें भारत में सर्वाधिक तेज़ी से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भारत में सबसे तेज़ कौन सी ट्रेन चलती है, तो आप क्या बताएंगे, भैया एक है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस, वो सबसे तेज़ चलती है, लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। कितना, 180 प्रति किलो घंटा चलती, सॉरी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 180 किलोमीटर चलती है। ठीक है, इसका पुराना नाम था ट्रेन 18, ट्रेन 18। किसका, वंदे भारत का पुराना नाम, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी ट्रेन, और ये कहाँ, किन दो शहरों के बीच चलाई जाती है, तो याद रखना दिल्ली से वाराणसी। कहाँ से, दिल्ली से वाराणसी। देखो दिल्ली पे मोदी सीधे बनारसी जाते हैं, यानी बनारस जाते हैं, तो बस उसी ट्रेन पे वंदे भारत पे बैठ के चले जाते हैं। यहीं पर बात करें बिजली से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी है, बिजली से चलने वाली, तो याद रखना मुंबई से कुर्ला। देखिए वो वाली, देखिए मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे, और ये वाली देखो मुंबई टू कुर्ला। कब चलाई गई थी, 1925 ईस्वी में। कब चलाई गई थी, ये 1925 ईस्वी में भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी। ओके, भारत में पहली सीएनजी ट्रेन, भारत में पहली सीएनजी ट्रेन कब चलाई गई थी, तो याद रखिएगा रोहतक से रेवाड़ी यानी हरियाणा में चलाई गई थी। ये बात है 2015 की। कब की बात है, 2015 की, जो पहली बार सीएनजी से ट्रेन चलाई गई थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। भारत में प्रथम बार मेट्रो का जो आरंभ हुआ था वो कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ है, कलकत्ता से हुआ है, और ये 1984 ईस्वी में मेट्रो का आरंभ हुआ था। यानी मेट्रो का आरंभ कब से हुआ है, 1984 से मेट्रो का आरंभ हुआ है कलकत्ता में पहली बार। देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई, तो याद रखना केरल में चलाई गई थी 2016 में। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर जो फैक्ट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अब चर्चा करते हैं उस पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, यानी पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो कौन सी है, कहाँ चलाएगी, तो कलकत्ता में 2020 में। ये करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में चलाई गई थी 2020 में। देश की पहली बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से चलाई गई थी और मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई गई। अभी यहाँ पर कार्य चल रहा है, लगभग 2023 में इसका कार्य कंप्लीट होने का चांस है, या 2023 में काम हो सकता है। उसके बाद में देश की प्रथम मोनो रेल, ये क्या है भाई, मोनो रेल, कभी सुना ही नहीं है आपने नाम। देखिए, जहाँ पर जनसंख्या, जिस शहर में सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी यूपी से भी ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पर जगह कम है। जगह कम है तो दो पटरियाँ बिछ नहीं सकती, तो एक पटरी पर चलने वाली ट्रेन,
उसको बोलते हैं मोनो ट्रेन। एक पटरी पर चलने वाली ट्रेन को बोलते हैं मोनो ट्रेन, जो एक जगह चलाई गई है। यहाँ पर देखिएगा 2008 में चेंबूर से बडाला, मुंबई की बात है, चेंबूर से बडाला में पहली मोनो ट्रेन चलाई गई। इसमें एक ही पटरी होती है, एक पटरी होती है, ठीक है ना, इस समझ जाना। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? रेलवे यार्ड क्या होता है? जैसे गाड़ियों को खड़े करने के लिए गैरेज होता है, ठीक उसी प्रकार ट्रेनों को खड़े करने के लिए रेल यार्ड होता है, जो मुगलसराय में है। कहाँ है? मुगलसराय। मुगलसराय कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में। और मुगलसराय का नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। किसका? मुगलसराय का नाम बदल कर। यहाँ पर लिखा है मुगलसराय, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद भारत में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पर किया जाए? जो डब्बे हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो कपूरथला में बनते हैं। कपूरथला पड़ता है पंजाब में। कहाँ पर? कपूरथला में पड़ते हैं। कपूरथला पड़ता है पंजाब में। क्वेश्चन आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलाई जाती थीं? तो 2 ट्रेनें चलाई जाती थी। एक का नाम है थार एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस पंजाब के अटारी बॉर्डर से कराची के बीच में जाती है, यानी जो समझौता एक्सप्रेस है ये पंजाब के अटारी बॉर्डर से कराची के बीच में जाती है, और थार एक्सप्रेस जोधपुर से कराची के बीच में चलती है। ये भी हमको याद रखना है, क्योंकि ये ट्रेनें अब वर्तमान में बंद हैं, पहले ये चलाई जाती थीं। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेनें चलाई जाती हैं? तो याद रखना 2 ट्रेनें चलाई जाती हैं। एक का नाम है बंधन और दूसरी का नाम है मैत्री। मैत्री ढाका से कोलकाता के बीच में चलाई जाती है और बंधन भी चलाई जाती है। तो बंधन और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती हैं। अगर हम यही बात करें कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे या विद्युतीकृत सुरंग कौन सी है, यानी कहने का मतलब भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे, सबसे बिजली से चलने वाली सबसे लंबी रेलवे कौन सी है, कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। बहुत क्वेश्चन आता है। जवाहर सुरंग नहीं है वर्तमान में, पहले जवाहर सुरंग थी जो बनिहाल दर्रे में स्थित है, लेकिन नहीं, अब है चेनानी नासरी। क्या नाम है? चेनानी नासरी। इसका नाम बदल दिया है। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग, इस याद रखना है। यहाँ पे चेनानी नासरी लिखा हुआ है, लेकिन इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, यानी भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है, पुल कौन सा है? तो याद रखना भूपेन हजारिका। और भूपेन हजारिका असम के प्रसिद्ध गायककार थे, इसलिए इस पुल का नाम भूपेन हजारिका रखा गया है। और इसको पहले ढोला से सादिया सेतु के नाम से जानते थे, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस पुल की। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? तो आपको पता है सबसे ऊंचा हमारे यहाँ लद्दाख है, लेह लद्दाख है। तो लेह से मनाली के बीच में जो सड़क जाती है वो सबसे ऊंची सड़क है भारत की। एक दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा हाईवे अड्डा कौन सा है, हवाई अड्डा कौन सा है? तो मैंने बताया था भारत का सबसे उच्च स्थान लेह लद्दाख है, तो लेह भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अगर बात करें रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, इसका अलग से एक वीडियो आपको मिलेगा। वो 18 जोन कौन से हैं, कहाँ किसका मुख्यालय है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आपको कमेंट्स करके बताना है वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार की वीडियो कंटिन्यू ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी जब तक इंडियन ज्योग्राफी समाप्त नहीं हो जाए। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इसी प्रकार से जीएस के जो जीएस आप पढ़ते हो, इसको कितना शॉर्टकट जो नोट्स बनाना है ना, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्वेश्चन वहीं से आएगा। आप इतना सारा मत पढ़ो, इतना पढ़ो, वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपने देखा होगा कितना भी पढ़ लो, जीएस फंसता 30 से 40% है। क्यों नहीं फंस पाता 80%, 70%? कारण क्योंकि वो लिखाया ही नहीं जाता जो फंसता है। तो इसमें रेलवे परिवहन अगर आपने कहीं कोचिंग में किया है, कहीं भी आपने नोट्स बनाया, उससे मैच जरूर कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट्स करके बताना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब
आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।